आवर चैनल एग्री कैंपस इनसाइट्स। फाइनली दोस्तों आईसीआर का रैंक कार्ड आउट हो गया है। सबसे पहले तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ और आप सबको बधाई, जितनी भी रैंक आई है तुमने मेहनत की है और एक बड़े भाई की तरह मुझे तुम सब पर पूरा गर्व है। अब घबराने से नहीं, आगे सही फैसला लेने से ड्रीम कॉलेज मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की पूरी कट ऑफ एनालिसिस करेंगे कि किस रैंक पे कौन सा टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज मिल सकता है और सेफ रैंक क्या रहने की संभावना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अच्छा रैंक लाना आधा काम है और चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग करना असली गेम है। हर साल हजारों बच्चे गलत प्रेफरेंस लिस्ट की वजह से अच्छे रैंक के बावजूद सीट गंवा देते हैं। इसीलिए एक बड़े भाई की तरह मैं तुम्हारे पूरी काउंसलिंग में तुम्हारे साथ हूँ और इसलिए हमने अपना पर्सनल आईसीआर काउंसलिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसमें मैं पर्सनली तुम्हारे रैंक के हिसाब से कस्टमाइज्ड प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊंगा और मॉप अप राउंड तक तुम्हें गाइड करूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में लिंक है और वहाँ से तुम तुरंत रजिस्टर कर लो, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी होगी। देर मत करना, प्राइस बहुत मिनिमल है और यूट्यूब हिस्ट्री में सबसे मिनिमल प्राइस पे हम काउंसलिंग करवा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चे को कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छा काउंसलिंग और अच्छे से अच्छा चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिल सके। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि तुम अपना सही चॉइस फिलिंग इस वीडियो को देख कर भी कर सको। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कुछ प्रमुख कोर्सेज के ओवरऑल क्लोजिंग रैंक्स के बारे में। तो बीएससी एग्रीकल्चर जो हमारा सबसे पॉपुलर कोर्स है, उसके लिए यूआर के लिए क्लोजिंग रैंक 6200 टू 6300 रहने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6400 से 6700 तक, ओबीसी के लिए 7600 तक, एससी के लिए 7800 तक और एससी के लिए 78 टू 8000 तक क्लोजिंग रैंक रहने की संभावना है। मॉपअप राउंड में और कम रैंक पर भी कॉलेज मिलने की संभावना है। आपको हम बताते चले कि ये रैंक ओवरऑल रैंक है। अगला कोर्स, दूसरा पॉपुलर कोर्स यानी बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करें तो उसमें यूआर को 8100 टू 8200, ईडब्ल्यूएस को 8500 तक, ओबीसी को 9100 तक, एससी को 9300 तक, एसटी को 93 टू 9500 तक कॉलेज मिलने की संभावना है। अगर बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की बात करें तो यूआर में 15,000 टू 15,500, ईडब्ल्यूएस में 15.5 टू 16,000, ओबीसी में 17,000, एससी में 17.5 टू 18,000 और एसटी में 18,000 तक यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिलने की संभावना है। अदर एलाइड कोर्सेज जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री की बात करें तो उसमें यूआर के लिए क्लोजिंग रैंक रहने की संभावना है 15,500 तक, ईडब्ल्यूएस के लिए 16,000, ओबीसी के लिए 17,000, एससी के लिए 18 टू 19,000 और एसटी के लिए 19,000 तक। अब हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के कट ऑफ के बारे में और कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी एग्रीकल्चर की कट ऑफ क्या रहेगी आपके ओवरऑल रैंक के बेसिस पे। तो आइए पहले हम बीएचयू का बात करेंगे। यूआर के 150 से 180 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 250 रैंक तक, एससी को 600 और एसटी को 1000 रैंक तक बीएचयू मिलने की संभावना रहेगी। दूसरा आईआरआई झारखंड और आईआरआई असम की बात करें तो आईआरआई झारखंड में 1500 से 1600 रैंक तक यूआर को, ईडब्ल्यूएस को 2000 रैंक तक, एससी को 4 से 4500 और एसटी को 6 से 7000 रैंक तक कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूआर को 100 टू 150, ईडब्ल्यूएस को 200 टू 220 और ओबीसी का भी सेम रहेगा। एससी को 700 टू 800 और एसटी को 1000 रैंक तक कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की बात करें तो अनरिजर्व्ड को 350 टू 450 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 500 टू 600 रैंक तक, एससी को 1400 टू 1500 रैंक तक और एसटी को 1900 रैंक तक हरियाणा कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूआर को 500 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 800 रैंक तक, एससी को 1100 रैंक तक और एसटी को 1300 रैंक तक कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें यूआर को 2.3 के टू 2.4 के तक, ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 3.3 से 3.5 थाउजेंड तक,
SC को 7.5 टू 7.6 थाउजेंड तक और ST को 10,000 तक रैंक तक कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। अगर हम RLBCAU झांसी की बात करें तो उसमें UR को 1600 रैंक तक, EWS OBC को 2000 टू 2300 रैंक तक, SC को 5000 रैंक तक और ST को 6,500 रैंक तक कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। अगर हम UAS बेंगलोर की बात करें तो उसमें UR को 1700 रैंक तक, EWS और OBC को 1900 टू 2000 रैंक तक, SC को 5 टू 5,500 तक, ST को 6,500 तक कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। अगर हम विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय की बात करें जो मोहनपुर नादिया में है तो उसमें अनरिजर्व्ड को 2.2 से लेकर 2.3,000 तक, EWS OBC को 3 से 3,500 तक, SC को 7 टू 7,500 तक, ST को 8 टू 8,500 तक कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। अगर हम OUAT की बात करें जो भुवनेश्वर में है, इसमें UR की क्लोजिंग रैंक 1.7 टू 1.8 के, EWS और OBC का क्लोजिंग रैंक 2.5 टू 2.6 के और SC और ST की 7 टू 8 के आसपास रहेगी। फिर हम असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें UR का क्लोजिंग रैंक 5 टू 5.2 के, EWS OBC का क्लोजिंग रैंक 6.9 टू 7 के, SC का क्लोजिंग रैंक 10 टू 11 के, ST का क्लोजिंग रैंक 11 टू 12 के रहने की संभावना है। उसके बाद हम शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस की बात करें जो कश्मीर में है, उसमें UR के लिए 3 टू 3.5 के, EWS OBC के लिए 4.5 टू 6 के, SC के लिए 11 के और ST के लिए 13 के तक क्लोजिंग रैंक रहने की संभावना है। आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी गुजरात आनंद में जो स्थित है उसकी बात करें तो अनरिजर्व के लिए 1500 टू 1600, EWS OBC के लिए 2 टू 2.1,000, SC के लिए 4 टू 4.1,000, ST के लिए 4.1 टू 5 के कट ऑफ रहेगी। उसके बाद हम साबौर के बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें क्लोजिंग रैंक UR के लिए 3,600, EWS OBC के लिए 4 टू 4.2,000, SC के लिए 4 टू 4.1,000, ST के लिए 4.1 टू 5,000 तक क्लोजिंग रैंक रहने की संभावना है। नवसारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें UR के लिए 2.5 टू 2.7 के, EWS OBC के लिए 3 टू 3.2 के और SC के लिए 7 टू 7.5 के और ST के लिए 8 टू 8.5 के तक क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रहने की संभावना है। उसके बाद हम CS के HP के भी पालमपुर की बात करें तो 3 उसमें कट ऑफ क्लोजिंग रैंक रहने की संभावना है 1.1 से 1.2 के तक, UR के लिए, EWS OBC के लिए 1.2 से 1.5 के तक और SC के लिए 4 टू 4.5 के और ST के लिए 5.8 के। और उसके बाद हम चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी जो कानपुर में स्थित है उसके कट ऑफ की बात करें तो UR के लिए 3.5 टू 3.6 के, EWS OBC के लिए 4 टू 4.2 के, SC के लिए 7.5 टू 8 के और ST के लिए 11 के। उसके बाद MPUAT उदयपुर की बात करें तो UR के लिए क्लोजिंग रैंक रहेगी 2 के, EWS OBC के लिए 2.5 टू 2.7 के, SC के लिए 5 टू 5.5 के और ST के लिए 7 टू 7.5 के। UVKV की बात करें तो UR के लिए क्लोजिंग रैंक रहेगी 2.6 के, EWS OBC के लिए क्लोजिंग रैंक रहेगी 3.7 टू 3.8 के, SC के लिए 7 के और ST के लिए 8.5 के। उसके बाद MPKV राहौरी की बात करें जो महाराष्ट्र में स्थित है उसके लिए UR की क्लोजिंग रैंक रहेगी 5.8 टू 6 के, EWS OBC के लिए क्लोजिंग रैंक रहेगी 6.5 टू 7 के, SC के लिए क्लोजिंग रैंक रहेगी 10 के और ST के लिए 11,000 तक भी कॉलेज मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगा। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, रैंक आना सिर्फ पहला कदम है, सही कॉलेज तक पहुंचने का असली रास्ता चॉइस फिलिंग से होकर जाता है। हर साल सैकड़ों बच्चे अच्छी रैंक लाने के बाद भी सिर्फ एक गलत प्रेफरेंस लिस्ट के गाइडेंस की कमी की वजह से खराब कॉलेज चुन लेते हैं और अपनी सीट गंवा देते हैं। इसलिए एक बड़े भाई के नाते मैं पूरे काउंसलिंग प्रक्रिया में आपके साथ खड़ा हूँ। हमारे पर्सनल ICR काउंसलिंग सपोर्ट में हम आपकी रैंक कैटेगरी और डोमिसाइल के हिसाब से 1-to-1 पर्सनल चॉइस फिलिंग लिस्ट तैयार करेंगे और पहले राउंड से आखिरी राउंड तक हर स्टेप में मेरी सीधी गाइडेंस रहेगी ताकि आप कोई गलती ना करें। और अगर आप मेरा काउंसलिंग प्रोग्राम पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप हमारे काउंसलिंग को एक मिनिमल फ़ी पे कर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपके मन में कोई छोटा सा भी डाउट है तो बेझिझक अपनी रैंक कैटेगरी कमेंट में लिखो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और फिर अगले वीडियो में हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, टेंशन मत लेना, आपका बड़ा भाई हमेशा आपके साथ रहेगा।